Hey. By the way, I'm not anyone's fan, but yes, I used to watch Kirti and Ashna YouTube videos. One thing I realized that I'm sure that she's not at all a good friend. कोई भी दोस्त लड़ाई के तुरंत बाद उसके दुश्मन के साथ जाके बैठ के टी दे रहा है. Bro, are you getting my point? This I felt genuine. And see who's talking about maturity. Karma will kick you even harder, Ashna. कि अगर दो दो साथ में नहीं रह पाए तो टॉक्सिसिटी को आगे बढ़ाने के बजाय आई थिंक एंड कर देना चाहिए मैच्योरली एंड सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू चुगली आंटी। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो गाइस, तो चटपटी बातें शुरू करते हैं। और चुगली आंटी आए और चटपटी बातें ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है? चलिए गाइस, तो आशना जी का कल का एक पॉडकास्ट आया है और इंटरनेट पे धूम मच चुकी है। तो बिना किसी देरी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन एक चीज मैं पहले ही बोल देती हूँ कि भाई यहाँ आ चुके हो और ऐसी चटपटी गॉसिप्स चाहिए ना आपको, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मजा कर दीजिए। अब आपने जो फर्स्ट क्लिप देखा होगा, जो छोटा-सा क्लिप मैंने लगाया था स्टार्टिंग में वीडियो के, तो उसमें बात हम अगर एम्फसाइज़ करेंगे, तो टॉक्सिसिटी पे एम्फसाइज़ करेंगे, कि उसने बोला आशना ने कि टॉक्सिसिटी को आगे बढ़ाने की बजाय खत्म कर दें, वो ही बेटर रहता है। सो अगर आप इस वर्ड पे एम्फसाइज़ करोगे, तो मतलब फ्रेंडशिप में कहीं न कहीं टॉक्सिसिटी आ चुकी थी। और टॉक्सिसिटी कहाँ से आई थी, तो हम बात करते हैं। तो इस बारे में पूरे इंटरनेट को पता है कि जब वो कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो आशना ने जो है कीर्ति को छोड़ करके प्रतिभा से मीटिंग की आई थी। थी, फिर ये दोनों आए और मुझे सबसे ज्यादा वेट कराया इस इंसान ने। इसके बाद से ऐसे ये जो वीडियो आया था ना प्रतिभा का आज से 6 मंथ्स पहले, तो उसके बाद से स्पेकुलेशन स्टार्ट हो चुके थे कि कीर्ति और आशना का ब्रेकअप हो चुका है, इनकी फ्रेंडशिप टूट चुकी है। क्योंकि अगर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी अज्जू कीर्ति की और प्रतिभा की, तो उसके बाद अगर आशना ने प्रतिभा को मिलना चुना और उसके बाद से ही इन लोगों ने एक दूसरे को जो है अनफॉलो कर दिया था, पूरे सबको पता है। और उससे पहले ना कीर्ति ने मजाक के नाम पर बहुत सारी हदें पार कर दी थी। एक बात मैं क्लियरली बता दूं कि ना तो कीर्ति मेरी सगी है, ना प्रतिभा मेरी सगी है, ना अज्जू सगा है। बट हाँ, एक बात मैं क्लियरली बता दूं कि आप लोग अगर कोई भी आकर के मुझको है ना वो बोलते हैं ना श्राप दोगे कि तेरे साथ ये होगा वो होगा, तो मत करना गाइस। मेरी जो वीडियोस होती है वो न्यूट्रल ऑडियंस के लिए होती है, वो किसी को भी श्राप वाप देने के लिए नहीं है गाइस। सो चिल करो, एंजॉय करो। कुछ इंटरव्यूज देखे थे हमने, हैव आई नेवर, और उसमें क्या हुआ था कि कीर्ति ने आशना को बोला था कि हैव यू एवर हैड ब्रेसेस, और उसमें उसने बोला था कि नहीं। नाचना के लिए और मैं कर दूं नेवर, इस पे कर नहीं पाएगी। नेवर हैव आई एवर हैड अ ब्रेसेस। नेवर जब ये रीसेंट कंट्रोवर्सी चल रही थी ना, तो उस टाइम पे ये पॉइंट को बहुत ही ज्यादा जो है पॉइंट आउट किया गया था और कीर्ति को बहुत ज्यादा कॉल आउट किया गया था कि अपनी फ्रेंड को दलोड़ी और ऐसे गंदे से वर्ड्स बोलने में उसको शर्म भी नहीं आई, और उसके बाद वो इतना हंसी। सी, जब दो लोग फ्रेंड्स होते हैं ना, स्पेशली जो गर्ल्स फ्रेंडशिप होती है ना, गर्ल्स फ्रेंडशिप में ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हमेशा, ना कि हम लोग एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं। तो इस वीडियो में ऐसे बोला कि अरे मुझे तो लगा तेरे होंगे, तो वो बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था। और आशना को भी सब कुछ दिख रहा था, बट उसने उस समय तो इग्नोर कर दी वो चीज। फिर You look सेकंड, Chinese. ये और फिर ये racist joke था। चाइनीज वाला आज जो ना मैं वीडियो था, छोटी ये हूँ भी पर मैं बहुत ज्यादा सुंदर वायरल हुआ था। हूँ। तो इस सब के बाद देखिए आशना ने भी ये सब चीजें नोटिस की, और उसके बाद उसको भी लगा कि यार जहां मेरी रेस्पेक्ट नहीं हो रही है, जहां टॉक्सिसिटी हो रही है, तो वहां बैठकर छोड़ देना ही बेटर होगा। जैसा जो कल वाला पॉडकास्ट था जिसमें होस्ट ने उन्हें पूछा था कि भाई आपकी और कीर्ति की फ्रेंडशिप क्यों टूटी है, तो उसमें आशना ने यही बोला था कि हमारी फ्रेंडशिप में टॉक्सिसिटी आ चुकी थी और हम लोग साथ नहीं मिल पा रहे थे, साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, तो हमने सोचा तोड़ देते हैं। सी, हम सबको पता है, अगर आप लोगों ने इस कंट्रोवर्सी को बहुत ही क्लोजली फॉलो किया है, बहुत ही क्लोजली आपने सारी चीजों को देखा है, तो आपको पता होगा कि किस मोमेंट में इनकी फ्रेंडशिप में ब्रेकिंग पॉइंट आया। ये दो चीजों के बाद ना आशना ने कीर्ति को अनफॉलो कर दिया था, इनका ब्रेकअप हो चुका था। उसके बाद वो जब प्रतिभा से मिल ली थी, तो उसके बाद तो ये चीज कंफर्म हो चुकी थी। उस समय बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था इस बात पे कि भाई आशना ने जो है कीर्ति को छोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया। बट अब मेरी बात सुनो, जो लोग आशना को जानते हैं ना, उनको ये चीज पता है कि एक आशना ना बहुत ही ज्यादा मैच्योर लड़की है, कंट्रोवर्सी से दूर रहती है, अपने कंटेंट पे ध्यान देती है, और ये फालतू चीजों में वो कभी पड़ती ही नहीं है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो और अगर आप लोग आशना को फॉलो करते हो, तो शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्वीट हार्ट गर्ल। तो आशना बहुत ही मतलब मुझको सही बंदी लगती है।
तो अगर आशना ने कोई डिसीजन लिया है और कुछ सोच के समझ के लिया है तो ठीक है, उसका डिसीजन उसके साथ है। अब फ्रेंडशिप क्यों तोड़ी, तो इसका उसने बहुत क्लियर जवाब दे दिया था कि भाई नहीं बन रही थी तो हम लोग साथ में नहीं रहना चाहते थे और हम दोनों ही मैच्योर है, हमें पता है कि ठीक है हम कोई बच्चे नहीं है। और उसने ये चीज भी बोली कि कीर्ति को बेस्ट ऑफ लक, और वो भी शायद मेरे लिए सेम ही विश करती होगी कि मैं भी लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ूं। तो आप अगर यहाँ देखोगे तो आशना ने इसको बहुत ही मैच्योरली इस क्वेश्चन को हैंडल किया था और मुझको बहुत अच्छा लगा। एंड गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या आशना ने जो इंटरव्यू में बोला है उसमें कुछ छुपाया है उन्होंने, या बहुत ही क्लियरली बोला है, या ऐसी कोई चीज है कि जिसमें उनको लगा कि नहीं यार, जहाँ डिसरिस्पेक्ट इतनी हो रही है, टॉक्सिसिटी इतनी हो रही है, तो छोड़ देना ही बेटर है। सी आप सोचो, इतने सालों की दोस्ती अगर कोई इंसान छोड़ दे रहा है तो कुछ तो उसको सामने वाले बंदे में टॉक्सिसिटी लगी होगी, कुछ तो ऐसा लगा होगा कि यार नहीं यार, ये बंदी के और मेरे एथिक्स मैच नहीं खा रहे, मैं नहीं रह सकती। दोस्ती से अबव सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सही गलत की दुनिया होती है, और कहीं उसको लगा होगा कि यार जो चीज सही है उसका साथ ही मैं दूंगी, जो चीज गलत है मैं उसका साथ नहीं दूंगी। और गाइस, नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाई जाए, मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीडियो जो है पीएस के जो रीसेंट व्लॉग्स है उस पर मैं रिएक्शन दूं। अगर आप चाहते हो कमेंट डाउन कर देना, और पीएस और वायु के म्यूजिक वीडियो पे भी रिएक्शन देने का मेरा बहुत ज्यादा मन है। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो कमेंट डाउन करना। टिल देन बाय बाय, सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको क्या लगता है इन दोनों की दोस्ती टूटने का मेन रीजन क्या था, तो वो कमेंट सेक्शन में स्पैम कर दो। बाय बाय।